याद रखिएगा, एक डॉक्टर के लिए राजस्थान सरकार ने संविदा पर नियुक्ति का आदेश दिया कुछ समय पहले 200 डॉक्टरों के लिए 28,000 रुपए सैलरी। यदि प्राइवेट कॉलेज से करना चाहे तो 2 करोड़ रुपए लगते हैं और उसकी 28,000 रुपए सैलरी, जिसमें से 3,000 प्लेसमेंट एजेंसी ले जाएगी कमीशन के रूप में, 25,000 डॉक्टर को मिलेगी। एक एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी ये तय की राजस्थान सरकार ने, पिछले दिनों एक आदेश आया था। ये कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यही सैलरी है 28,000। आने वाला समय मैं तो जाट विकास संस्थान जो है उनसे कहूंगा कि आपने लाइब्रेरी बनाइए, उसे चालू करिए, अच्छी बात है। उसके साथ में यहां वर्कशॉप बनाइए। अगर अपने बच्चों को रोजी देना चाहते हो, रोजगार देना चाहते हो, बच्चे बेरोजगार नहीं रहे और फालतू नहीं फिरे, तो अपनी संस्था में इतनी जगह है, आप यहां पर वर्कशॉप लगाइए। बच्चों को आप इलेक्ट्रीशियन बनाओ, बच्चों को आप जो है वो इनके लिए इंजन का काम सिखाओ। मैं आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, फोन है, इनको ठीक करना सिखाओ। आने वाला समय में वो लोग लखपति बनेंगे, वो करोड़पति बनेंगे जो इलेक्ट्रीशियन होंगे, जो प्लम्बरिंग करने वाले होंगे, जो मिस्त्री का काम करने वाले होंगे, वो लोग। एसी लगाने वाला एक आदमी है जिसको बुलाने जाओ 3,000 रुपए लेता है, 3 दिन का टाइम देता है। 3 दिन बाद में टाइम मिलेगा, आता है 10 मिनट में काम पूरा और 3,000 रुपए। एक लाइट ठीक करने वाला आता है, दो बटन खोले, तार इधर उधर किया और 800 रुपए लेके जाता है। सोचिएगा। और भगवान श्री कृष्ण जब गए गुरुकुल में पढ़ने के लिए तो उन्होंने 64 प्रकार की विद्याएं सीखी थी। सभी माताओं से, सभी जो भी अभिभावक पितागण यहाँ बैठे हैं बच्चों के, उनसे और सब बच्चों से मेरा निवेदन है कि श्रीमद् भागवतम में जहां भगवान श्री कृष्ण सांदीपन मुनि के गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, गुरुकुल में जाकर के उन्होंने 64 प्रकार की विद्याएं सीखी है। उन विद्याओं का अध्ययन जरूर करिएगा, उन विद्याओं का अध्ययन करिएगा। इस भारत में उन विद्याओं का प्रचार प्रसार गुरुकुलों में बृहद स्तर पर होता था, इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। और आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और बेरोजगार कौन है? जो पढ़ा लिखा है। आप सोचिएगा कि हमने अपनी विद्याओं को, अपनी विरासत को सहेज कर नहीं रखा, उसकी कद्र नहीं की, इसलिए आज ये नौबत आ गई। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज कर्ज के लिए रूस की तरफ, अमेरिका की तरफ, विश्व बैंक की तरफ झांकता है। क्यों? कि हमने अपनी विद्याओं को, अपनी विरासतों को भुला दिया, उनकी कद्र नहीं की। इस पढ़ा लिखा लोग बेरोजगार इसी कारण से है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप